Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रश्न, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर और 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है। उस सबसे लंबी छड़ी की माप बताइए जो कमरे की तीनों मापों को आसानी से माप सके। आइए इसको हल करें। हल: छड़ की लंबाई जो तीनों मापों को मापने में सक्षम हो, दी गई मापों के HCF के बराबर होगी। यानी वो छड़ जो तीनों नापों को अच्छे से नाप सके, वो उसकी जो लंबाई होनी चाहिए वो तीनों मापों के HCF के बराबर होनी चाहिए। अब दिया है लंबाई हमें दी गई है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें दी गई है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई रूम कमरे की दी गई है वो दी गई है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। दी गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में हम यह देख रहे हैं कि लंबाई 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 मीटर 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर 50 सेंटीमीटर माप की है। तीनों जो मापे हैं वो एक ही यूनिट में नहीं हैं। अतः सबसे पहले तो हम इन्हें एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यानी 8 मीटर 25 सेंटीमीटर जो लंबाई है, या तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसे सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। और तीनों मापों को हम एक ही मात्रक में पहले लाएंगे और फिर जा कर के इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हमने तीनों मापों को सेंटीमीटर में बदल दिया है। तो पहली जो लंबाई थी वो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 8 मीटर का 800 सेंटीमीटर हो गया और इसमें 25 सेंटीमीटर जुड़ गया, तो ये कुल जो माप हो गई वो हो गई 825 सेंटीमीटर। इसी तरह से चौड़ाई 6 मीटर 75 सेंटीमीटर थी, ये होगी 600 धन 75 बराबर 675 सेंटीमीटर। और जो दी गई ऊंचाई थी वो थी 4 मीटर 50 सेंटीमीटर की, तो 4 मीटर का 400 सेंटीमीटर हो गया धन 50 सेंटीमीटर और कुल माप हो गई 450 सेंटीमीटर। अब तीनों मापों का HCF देखते हैं। पहली संख्या है 825, तो 825 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए जो इस तरह से आए। 825 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11 या 3 गुणा गया 5 की 2 घात गुणा गया 11। और इसी तरह से हमने 675 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं जो इस तरह से आए हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 या 3 की 3 घात गुणा गया 5 की 2 घात। और इसके बाद जो अगली माप हमारे पास है वो है 450। इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर गुणनखंड इस तरह से आए हैं। 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 5 गुणा 5 यानी 2 गुणा 3 की 2 घात गुणा 5 की 2 घात। अब हमने 825, 675 और 450 को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया है। अब हम इन तीनों मापों का HCF निकालेंगे। तीनों मापों के अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 3 और 3 यानी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, गुणा गया। दूसरा 5 5 और 5, 3 गुणा गया 5। तीसरा उभयनिष्ठ भी 5 5 और 5, 3 गुणा 5 गुणा 5। ये हो गया 3 गुणा गया 5 की 2 घात यानी 75। इस तरह से हमने दी गई तीनों मापों का HCF निकाल लिया है 75 सेंटीमीटर। अतः छड़ की
उपयुक्त माप 75 सेंटीमीटर होगी।